गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बंसल क्लास में। लास्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन बता चुका था। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 की बात करेंगे। 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स से रखा है जिसका ऑर्डर है 3/4। मैट्रिक्स है 2 5 19 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 ये अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले पूछा है इसमें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमें पता है इसकी 1 2 3 इसमें 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो बन गया 3/4। ठीक है। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट केवल इसके ऑर्डर का मल्टीप्लाई करते हो तो 3 4 जा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 12। उसके बाद ये जो एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23 ये आपको पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले A13 1 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसकी पहली रो और तीसरा कॉलम यानी ये 19 हो गया इसमें A13। फिर A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो और पहला कॉलम तो 35। ठीक है। उसके बाद A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम -5। उसके बाद 824 दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम ये आपका 12। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये हो गया दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये है आपकी सॉरी और तीसरा कॉलम ये है, ये हो जाएगा प्लस के 5/2। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपको एक नंबर ऑफ एलिमेंट से रखे हैं, आपको एक मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट गिवन एलिमेंट्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपको 1/24 क्योंकि तो मल्टीप्लाई करो तो 24 निकल के आएगा, 24/1 अब भी 24 निकल के आएगा, फिर 2 × 12 तब भी 24, 12 × 2 तब भी 24, 3/8 तब भी 24, 8/3 तब भी 24, 6 × 4 तब भी 24 और 4 × 6। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड इसका इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें दो आपके अलग अलग पार्ट दे रखे थे। तो पहले पार्ट में 24 एलिमेंट की बात कर रहा था, दूसरे पार्ट में 13 एलिमेंट की बात कर रहा था। दूसरे पार्ट में वो सेम हो जाएगा 1 × 31 एंड 31 × 1 बिल्कुल सेम। तीसरा क्वेश्चन है 18 एलिमेंट दे रखे हैं, इसका पॉसिबल ऑर्डर्स 1 × 18 18 × 1, उसके बाद 2 × 19 19 × 2 3 × 6 6 × 3। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट 5 दे रखे होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 × 5 एंड 5 × 1। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसमें उन्होंने एक मैट्रिक्स Aij 2/2 ऑर्डर का दे दिया है। तो हमने इसको 2/2 ऑर्डर का ले लिया है पहले, A11 A12 A21 और A22 ये आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन में किस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब ये पहला पार्ट दे रखा है कि Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको इसका यूज करते हुए आपको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, A11 यानी I की जगह 1 और J की जगह पे भी 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, इससे कटेगा तो 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद A12 अब मुझे ये चाहिए, अब ये I की जगह 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 3 स्क्वायर करेंगे तो 9/2। उसके बाद A21 यानी 2 प्लस, क्योंकि अब I की जगह पे आपका 2 है और J की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी फिर से 9/2। और इसके बाद आपका A22 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, एलिमिनेट कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा 8। क्लियर। तो अब इन चारों वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दो। देन A = A11 की वैल्यू थी आपके पास 2, A12 की वैल्यू 9/2, इसके बाद A21 की वैल्यू भी 9/2 और ये 8। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ये पूरा सेम है, इसमें केवल Aij I/j यानी अभी जो पहले I + j का होल स्क्वायर था वहां पे I/j हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम A11 करेंगे। ठीक है। A11 का मतलब 1/1 यानी 1, फिर A12 करेंगे तो I की जगह 1 J की जगह 2 तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर A21 करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 और A22 करेंगे 2/2 यानी कि 1। फाइनली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A, तो A आपका हो जाएगा 1, फिर हाफ,
फिर 2 एंड फिर 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका ये सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट है वो दे रखा है आपका i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर से हम बिल्कुल इसी की तरह बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास a11 यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 2 प्लस 1 3 यानी 9/2। फिर a12 तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है सबकी में? यानी i की जगह मैंने केवल 1 रखा है और j की जगह मैंने 2 रख दिया। तो 2 जब 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, तो ये 25 स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा अपॉन 2। फिर a21 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी अब i की जगह पे 2 है लेकिन j की जगह पे 1 है, इसका होल स्क्वायर बाई 2। फिर 2 बटे 2 प्लस 2 करेंगे तो 4, स्क्वायर करेंगे 16/2 यानी कि 8। फिर a22 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 या 4 प्लस 2 6, स्क्वायर करेंगे 36/2 यानी ये निकल के आ जाएगा आपका 18। तो फाइनली यहाँ से जो a मिलेगा आपका वो a11 यानी कि 9/2, a12 यानी 25/2, a21 यानी 8 और ये आपका 18, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ए। अब आपको अभी आपको 2/2 ऑर्डर का दे रखा था, लेकिन इस बार आपको 3/4 ऑर्डर का दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले मैं इसको हम बना लेंगे। तो हमने बना लिया a11 a12 a13 a14, क्योंकि इसमें 3 रो है 4 कॉलम है तो हमें 4 तक खेलना पड़ेगा। a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए a11, ये यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यानी i भी है 1 j भी है 1, सबकी समझ में आ रहा होगा। तो माइनस का 3 प्लस का 1 करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन ये सबको पता है 2/2 यानी कि 1। मॉड के अंदर जो आपका कोई भी नंबर है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद a12 का मतलब -3 इंटू 1 प्लस 2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि -3 प्लस 2 -1, लेकिन मॉड की वजह से प्लस रहेगा तो ये केवल हाफ। a13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3। अब माइनस के 3 प्लस 3 0। a14 -3 इंटू 1 प्लस 4, 4 में से 3 कम कर देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, मॉड से बाहर लाएंगे 1/2। इसके बाद a21, ठीक है, a21 का मतलब i की जगह पे अब यहाँ पे आपका 2 है तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 1, कितना बचा -6, प्लस 1 करेंगे तो -5, मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा तो ये 5/2। a22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 करेंगे तो -4, लेकिन मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा तो 4/2 यानी सॉल्व करेंगे तो केवल 2। a23 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, तो माइनस के 6 प्लस का 3 करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये आपका फिर से मॉड से बाहर आके प्लस का 3। a24 -3 इंटू 2 प्लस का 4, तो 3 2 6 प्लस 4 -2 हो जाएगा ये, तो माइनस का प्लस बाहर आ जाएगा फिर प्लस बचेगा तो ये 1 बचेगा। फिर a31, अब यहाँ से आ जाते हैं, अब आपका i की जगह 3 है तो ये 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो माइनस के 9 प्लस 1 करेंगे तो -8, मॉड से बाहर आकर फिर से प्लस दे देगा तो फाइनली ये 4। a32 1 and 2 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो माइनस के 9 प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 7, मोड से आगे प्लस का बाहर आगे प्लस का दे देगा तो 7/2। उसके बाद a33 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस का 3, 9 माइनस का
प्लस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा, मॉड से आगे प्लस का वो हो जाएगा फिर से ये, तो ये यहाँ से 3, उसके बाद ए 3 4 लास्ट है ये, तो ये माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 4 9, माइनस के 9 में से प्लस के 4 यानी माइनस के 5, तो ये आपका प्लस के 5/2। फाइनली आपका जो मैट्रिक्स बनेगा इसके अकॉर्डिंग A11 की वैल्यू देखो कहाँ है 1, फिर A12 की 1/2, फिर A13 की 0, फिर ये 1/2, उसके बाद आपका 5/2, 2, 3/2, 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3 और फिर 5/2, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, अभी आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट में ai j = 2i - j केवल सिंपल दे रखा है, तो इसको आप अपने आप ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम a11 की बात करेंगे, तो a11 के लिए मेरे पास 2 × 1 - 1 यानी कि 1, a12 2 × 1 माइनस के 2 यानी कि 0, a13 2 × 1 - 3 यानी कि -1, फिर a14 एंड 2 × 1 माइनस के 4 यानी -2, उसके बाद a21 2 × 2 -1 यानी कि 3, 2 2 4 -1 3, a22 2 × 2 -2 यानी कि 2, उसके बाद a23 2 × 2 -3 यानी कि 1, a24 2 × 2 -4 यानी कि 0, a31 2 × 3 -1 यानी कि 5, a32 2 × 3 -2 यानी कि 4, a33 2 × 3 -3 यानी कि 3, और a34 2 × 3 -4 यानी कि 2। फाइनली ए आपका जो बन गया वो 1 0 1 -1 1 0 -1 -2, उसके बाद 3 2 1 0, उसके बाद 5 4 3 2। ठीक है, ये थोड़ा इजी था पहले वाले से। वो आपका 6 क्वेश्चन है, फाइंड x y z, यानी अब आपको यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स अलग अलग दोनों पार्ट्स में दे रखे हैं, एक पार्ट और है आपका। सबसे पहला पार्ट देखिए, ये दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के जो ऑर्डर है वो इक्वल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं ये 2/2 का, ये भी 2/2 का, दोनों इक्वल है, यानी इसमें इक्वालिटी वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 4, ठीक है, z की वैल्यू मिल गई हमें 3 और x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 1। तीनों आंसर हो गए। ऐसे ही यहाँ से x प्लस y, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी 6। फिर यहाँ से y प्लस z = 5 से 5 एलिमिनेट करेंगे तो z हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0। अब x × y वो हमें मिलेगा 8, लेकिन यहाँ से y = 6 माइनस क्या है x है, तो इसको यहाँ उठाए रखता हूँ, तो x × 6 - x = 8, तो जो हो जाएगा 6x - x² = 8। इन दोनों को उधर ले चलोगे, x² - 6x + 8 = 0, 8 का फैक्टर कर दो तो 4 2 8, ये हो जाएगा x - 4 और x - 2। x की दो वैल्यूज मिल गई, 2 और 8 4। अगर x 2 है तो y आपका यहाँ से बताइए 6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और यदि और x यदि 4 है तो y जो है वो 2। ठीक है, यानी x की ये दो वैल्यूज भी हो सकते हैं और x और y की ये वैल्यू हो सकते हैं, और z का ऑलवेज यही रहेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ वो यहाँ लिख सकते हैं 2 4 एंड 0 x y z, ये x y के यहाँ पे इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और देखिएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ये जो ऑर्डर है ये आपका 3/1 का है, ये भी आपका 3/1 का है, दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले इसको इक्वल कीजिए, x + y + z = 9, दिस इज द नंबर फर्स्ट।
x प्लस जेड इक्वल 5, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को उठा के फर्स्ट में रख रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट, यानी इस x प्लस जेड की जगह हमने 5 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास y बचा 9, इसको उधर लेके चलेंगे तो y इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 4। अब दूसरा देखा था y प्लस जेड इक्वल 7, फिर से यहाँ लिख दो पुट इन फर्स्ट। अब की बार y प्लस जेड को 7 कर दे तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, x प्लस 7 इक्वल 9, यहाँ से 9 माइनस 7, x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब यहाँ कर रहा हूँ पुट x इक्वल 2 एंड y इक्वल 4 इन फर्स्ट, तो x की वैल्यू हमने 2, y की वैल्यू 4 प्लस z इक्वल 9, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे 9 माइनस 6, यानी फाइनली x इक्वल हमें 2 मिला, y इक्वल हमें 4 मिला और z इक्वल हमें 3 मिल गया। ये आपके तीनों आंसर हो गए, क्लियर। 7 क्वेश्चन आपको a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल -1 5 0 30, ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, a b c d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैंने ये देखा दोनों इक्वल से कनेक्टेड है, इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो a माइनस बी जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2a माइनस बी वो 0, इसको यही सॉल्व कर दो, तो ये माइनस ये प्लस और ये यहाँ पे तो ये कुछ भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये गया -2a में से प्लस का आ जाएगा तो -a और यहाँ पे -1, माइनस से माइनस हटा दो तो a की वैल्यू मिल गई 1। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, पुट इन फर्स्ट, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 इक्वल टू -1 और -2, इससे ये हटा दो तो b की वैल्यू मिल गई हमें, यानी हमें दो वैल्यूज मिल चुकी है, a की भी और b की भी। अब फिर से लौट के आते हैं, अब ये 2a प्लस c इक्वल टू 5, a की वैल्यू कितनी थी 1, रख दो पुट a इक्वल 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, देन c इक्वल टू 5 माइनस 2, c की वैल्यू मिल गई 3। इस पे आ जाते हैं तो ये 3c प्लस d इक्वल 13, 3 इंटू c की वैल्यू है 3 प्लस d इक्वल 13, तो यहाँ से 3 3 या 9, तो 13 माइनस 9, यानी d की वैल्यू मिल गई हमें 4। फाइनली a आपके पास 1, b आपके पास 2, c 3 और d 4, तो ये आपके a b c d की वैल्यू मिल गई हमें, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। आपका जो 8th क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया है एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है m/n ऑर्डर का, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी इसमें कंडीशन पूछी है क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको पहले कंडीशन बता चुका हूं कि यदि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने ये कहा है कि ये अलग अलग दो मैट्रिक्स रखे हैं, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ द मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है। तो मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया है और यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल के देखता हूँ और उसको फिर मैं देखूंगा कि ये x और y की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 3x प्लस 7 मुझे करना पड़ेगा किसके इक्वल, 0 के, ठीक है। तो यहाँ से 3x इक्वल -7, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -7/। इसके बाद अब मैं x की, पहले मैं x को ही चेक करूंगा, तो यहाँ से अब 2 - 3x इक्वल, इसको उधर ले चलो, तो -3x इक्वल टू 4 - 2, तो -3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल 2/3। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ x की वैल्यू -7/2 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू 2/3, यानी दोनों अलग अलग कंडीशन के लिए x की वैल्यू डिफरेंट निकल के आ रही है।
इसका मतलब ये होगा, और ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती कि x की वैल्यू अगर दोनों इक्वल है दो मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन के लिए x या y इन दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर, यानी यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू निकल के आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो 3x3 ऑर्डर के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे आव्यूहों के कुल कितने नंबर्स होंगे जिनमें जो आपकी 0 and 1 ऑर्डर है इसका 3x3। ठीक है, तो देखो हमें जब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, हमारे पास 1 and 1 2, तो फाइनली टोटल नंबर इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखो 2 कैसे आया, क्योंकि 2 हमारे पास 0 and 1 टोटल कितने नंबर हो गए 2। अब जब हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास 9। अब इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 पे हमें इन दोनों को फिक्स करना है। बात सही है कि नहीं है? तो इसलिए 2 की पावर 9, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हम जो पढ़ा रहे हैं यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।